वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शेफ मुनीजा ने डॉक्टर खुरम का सेगमेंट हाईजैक कर लिया और हाईजैक किया सिर्फ पनीर की वजह से। हाँ। पनीर टिक्के ने हाईजैक की। डॉक्टर साहब कैसा लगा? बहुत टेस्टी और बड़ा लाइट है, बड़ा हेल्दी है। जो लोग कहते हैं ना पनीर खाने से मोटे होंगे, उनका ख्याल बिल्कुल गलत है ना? डॉक्टर साहब कॉटेज चीज से तो मोटे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते, मगर लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना है ना, दूध पियेंगे पनीर खाएंगे तो डेफिनेटली मोटे होंगे। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप बड़े एनर्जाइज्ड होते हैं। बड़ी आपकी खूबसूरती का एक बड़ा जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, कीटो डाइट, फलानी डाइट, तो आप देखिए वो सारा आपके अंदर से एक चार्म हट जाता है। तो जितने लोग भी डाइटिंग करते हैं उनको यही कहते हैं कि खाएं जी, और अच्छी तरह खाएं और बर्न करें। तो डॉक्टर खुरम कॉटेज चीज के थोड़े से फवाइद भी बताएं लोगों को ना। देखिए एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जितना हाई प्रोटीन कंटेंट मिलेगा उतने अच्छे बाल होंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो बाल बने कैरेटिन से हैं, स्किन आपकी। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पूरी जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है, जो इलास्टिसिटी आपकी, जो मोबिलिटी रखता है। बड़ी एज में भी बहुत सारे लोग घुटने में जोड़ों का दर्द, उठा नहीं जा रहा है जी, बिल्कुल। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जी आपके चेहरे पे अगर बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर एजिंग आ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, झाइयाँ आ रही हैं, पिगमेंटेशन आ रही है, तो क्या होता है कि आपका चेहरा बहुत जल्दी चीज से बड़ा फर्क पड़ता है। चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर यहाँ से शेफ मुनीजा की पिक्चर, सॉरी शेफ मुनीजा की पिक्चर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जी नहीं शेफ मुनीजा, ये तो पता है इसके 200 में से 800 मार्क्स हैं। इतना सही बताएं, वेरी गुड, क्या बात बहुत। इसका मतलब ये जो कॉटेज चीज है डॉक्टर साहब के साथ आज जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। शेफ मुनीजा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं ब्लैक हेड्स। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर एक्सेसिव मेकअप करें तो जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। इसकी बिल्कुल बिल्कुल असर सही, बिल्कुल। देखिए ये ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, इसको कॉमेडोन्स भी कहते हैं, इसको एक्नी भी कहते हैं, इसको कील मुहासे भी कहते हैं। अच्छा कुछ लोग इसको मीलिया भी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत लोग खुद निकालते हैं, दबाते हैं। अच्छा क्या करते हैं कि नीडलिंग करवाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा स्टीम लेते हैं। तो फिर कभी भी ये नहीं करना चाहिए। एक्नी की फॉर्म है, इसी से एक्नी बनती है। तो अगर ये आपको है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक तो चेहरे पे आप आइसिंग किया करें, अर्के गुलाब का स्प्रे करें। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई अच्छी सी विटामिन ए क्रीम, बिल्कुल मटर के दाने जितनी, बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ लगाएं। एंटीबायोटिक जरूरी है। देखिए कुछ कंडीशन में एंटीबायोटिक मस्ट होती है। लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक से डर रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक नहीं है, कोई जैसे कॉर्टिजोन है, ठीक है। कॉर्टिजोन आपको खाने में आपको डॉक्टर देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग होती है, लगाने के लिए तो बहुत ही जरूरी है। थर्ड चीज ये आपके अंदर कॉर्टिजोन मौजूद है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आपके अंदर कॉर्टिजोन मौजूद होता है, और जब हम आखिरी सांस लेते हैं तब तक कॉर्टिजोन होता है। उसकी कमी बेशी होती है तो उसको हम रिकवर करते हैं, ठीक है। अच्छा ये जी अच्छा देखिए ये सारे ग्लैंड्स दिखाए जा रहे हैं। ये आपका बहुत ऑयली फेस होता है आपका, ठीक है। अच्छा आप वो बहुत चार क्रीम में मिला के लगा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अपना डॉक्टर साहब फर्क क्या होता है व्हाइट और ब्लैक हेड में? देखिए व्हाइट हेड में क्या होता है कि ब्लैक हेड जो होते हैं वो उनके अंदर आपका डेब्री जमा हो जाता है, ठीक है। आपकी इब्तिदा व्हाइट हेड से ही होती है, मगर मेल, कुचेल, सीबम, ये सीबम कहलाता है, ठीक है। या फिर डर्ट, डेब्री वो जमा होते हैं, वो उसको ब्लैक कर देता है। जो मेकअप की भी उसके अंदर मेकअप से हो सकता है, चार क्रीम में मिलाने से हो सकता है, आप फेशियल करा के उसे निकालने की कोशिश करते हैं, आप नीडलिंग करते हैं, आप क्या करते हैं बहुत ओवर जिलस मैनिक्योर पेडिक्योर के अलावा आप स्टीम बहुत लेते हैं, ठीक है, उससे हो जाता है। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आप बहुत सारी जो डाइट में आप जंक फूड खाते हैं उससे ये बनते हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीशंस निकलती हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आपको जंक फूड कम लें, ठीक है, फ्रेश सब्जियां खाएं, और आपका पेट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। खुद निकाल लेते हैं ब्लैक हेड्स, खड्डे पड़ जाते हैं सर। आप देखिए जैसे चिकन पॉक्स के मार्क्स होते हैं, या बहुत सारे लोगों को जो सिवियर एक्नी होती है तो बहुत उनके खड्डे खड्डे पूरे चेहरे पे होता है। तो उनके लिए बिल्कुल ये सजेशन है कि कभी भी आप निकालने की कोशिश ना करें। जब आप निकालने की कोशिश करते हैं तो आपके खड्डे पड़ जाते हैं। सेकंड, पूरा आपका एक कैनाल बनी होती है चेहरे के अंदर, एक नहर होती है। डॉक्टर साहब जो ब्लैक मास्क एक आता है, जो पील ऑफ मास्क होता है, उसकी वीडियो में दिखाते हैं कि पूरे निकल गए। नहीं देखिए ये सारे, अब पता है वो बड़ा एक मीडिया और उसका इन्वेजन जब से हुआ है तो एक बड़ी फैंटेसी वर्ल्ड आ गई है, ठीक है। लोग बहुत ही वो कहते हैं ना ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। वो लगाते एकदम से चेंज हो जाएगा, या एक कोई खाते ही आपके अंदर एक
Change आ जाएगा। वाइटैलिटी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक डॉक्टर जी, नेचुरल एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं ये। बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, ये तमाम चीजें जो हम देख रहे हैं, ठीक है, पपीता, ये चीनी, पपीता, शक्कर, दही, नमक, ठीक है, नमक भी है शायद, अच्छा नहीं, दही, योगर्ट भी है, cereals, और oats, जौ lemon juice। है, ठीक है, और लेमन, ये तमाम चीजें। उसके अलावा इसमें और ऐड करेंगे हनी, ठीक है। ये तमाम चीजें मिला के आपका नेचुरल स्क्रब करता है, ठीक है। जितना ज्यादा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, उतना आपका चेहरा क्लियर होगा। और ये आप खुद नहीं करें ज्यादा। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि जी अगेन वो समझते हैं कि जी जितना ज्यादा रगड़ेंगे उतना अच्छा होगा। आप खुद ट्राई बिल्कुल मत करें। आप अपने डॉक्टर से या फिजिशियन से आप सजेशन लेके वंस अ वीक करेंगे, ठीक है। बाकी आप उसको ग्रो तो करने दें, कोई चीज़ें आप ग्रो नहीं करते और उसको रोजाना रगड़ें तो आप बिल्कुल ही स्किन आपकी थिन होती है, फिर तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और ज़्यादा आता है।